नई दुल्हन अभी अपने कमरे में भी नहीं पहुंची थी, उससे पहले ही उसके घर से आया सारा सामान आंगन में फैल चुका था, जिसे देखकर रिश्तेदार तरह तरह की बातें कर रहे थे। सासू जी तो गुस्से में आग बबूला हो रही थी। ससुर को देखते ही बोल पड़ी, यह सामान आया है राजीव के ससुराल से। बहू के माँ बाप ने इतने सस्ती चीजों से बहू को विदा किया है। आपने देखा है मेरी शादी के कांसे पीतल के बर्तन कितने बड़े बड़े हैं, उसमें सारे गांव का खाना बन जाए। यह इतना छोटा सा है कि इस परिवार का खाना ही न बन पाएगा। और बड़े बुजुर्गों को इतने सस्ते कपड़े देकर उनका सम्मान कोई करता है? मेरा इतना बड़ा खानदान है, उन्होंने सिर्फ 5 साड़ियाँ, वह भी सस्ती वाली भेज दी। ननद के लिए कुछ भी नेक नहीं। यह किस घर में आपने रिश्ता जोड़ लिया? ससुर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ही उन्हें कहा था कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से सब करे, फिर भी उन्होंने अपने सामर्थ्य से ज्यादा ही किया है। मैंने बेटे की शादी एक अच्छे लड़की से की है, इसलिए मैंने शादी में मिले सामान को न देखकर उसकी अच्छाई देखी। अब तुम चुप करो, बहू क्या सोचेगी? कहते हुए ससुर बैठक की तरफ चले गए। सासू जी को गरीब घर की लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन क्या करे, अब जब वह इस घर की बड़ी बहू बन ही गई है तो सासू जी उससे घर का हर काम करवाती थी। घर की साफ सफाई, चूल्हा चौकी, देवर ननद की देखभाल पहले से लगे नौकर छुड़ा दिए गए, यह बोलकर कि अब हम सास बहू मिलकर सारा काम कर लेंगे। सासू जी काम के नाम पर सिर्फ पान की सुपारी तोड़ती, पान खाती और होठ लाल करते हुए मुंह बनाकर बड़ी बहू ओ बड़ी बहू बुलाते हुए आदेश देती। बड़ी बहू सुबह 4 बजे ससुर जी की चाय से आरंभ करते हुए रात को सासू माँ को दूध का गिलास देते हुए अपने दिन की समाप्ति करती। धीरे धीरे बड़ी बहू सबकी चहेती बन गई थी। अपने हंसमुख कर्मठ स्वभाव से सभी का दिल उसने जीत लिया था। सास भी बड़ी बहू की आदी हो चुकी थी, लेकिन उससे कभी तारीफ नहीं करती थी। एक दिन अचानक सासू सीढ़ियों से गिर गई, जिसके कारण उनकी कमर की हड्डी टूट चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने को कहा। अब वह उठकर बाथरूम तक नहीं जा पा रही थी। बड़ी बहू घर की सारी जिम्मेदारियों को करते हुए भी सासू जी की देखभाल कर रही थी। बड़े ही सेवा भाव से सासू जी के सारे दिनचर्या के काम करवाती थी। उन्हें साफ सुथरा रखना, कपड़े बदलना, बाल ठीक करना, इन सेवा भाव को देखकर सास मन ही मन रोती थी। इस बच्ची को मैंने सामानों के साथ तोला, इसके लिए मैंने मन में इतने बैर रखे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इसकी अच्छाई नहीं देखी, यह मेरी गलती है। सासू जी एक दिन बड़ी बहू कह जोर से बुलाने लगी। क्या हुआ माँ जी, जरा पानी की डिबिया देना और इधर बैठ। लेकिन माँ जी, मुझे तो बहुत सारे काम है, शाम के खाने के इंतजाम भी करना है। एक बार तो मेरे पास बैठ, 2 पान बना, एक तेरे लिए और एक मेरे लिए। मेरे लिए? लेकिन माँ जी, मैं पान नहीं खाती। अरे कुछ नहीं होगा, मीठा पान बना लेना, इसी बहाने कुछ देर तो बैठोगी मेरे पास। आज रोटी बाहर से मंगवा लेना, सिर्फ सब्जी बनाना, क्योंकि तुम बहुत अच्छा बनाती हो। और एक बात, तुम्हारे ससुर जी आए तो बोलना मैंने उन्हें बुलाया है। कल से एक काम वाले को रखना है। दोनों सास बहुए पान खाते हुए दोपहर में न जाने कितनी तरह के बातें कर रहे थे। फोटो की लालिमा के साथ दोनों के चेहरे पर आज अजीब सी खुशी थी।